फाइनली बच्चों यूपी टेक का हो या एकेटीयू का हो, उसकी जो काउंसलिंग है वो शुरू हो चुकी है और उसका रजिस्ट्रेशन जो आपका शुरू कर दिया गया है 25 ऑफ आपका मई से ही शुरू हो चुका है। तो किस तरीके से बच्चों स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि इस बार पूरी वेबसाइट ही चेंज कर दिया इन्होंने और इस बार काफी ज्यादा अलग अलग चीजें कर रहे हैं। अपार आईडी क्या, उससे आपको क्या करना है, कहां से मिलेगा, ये सारी चीजें आपको जो है पता करना होगा। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अगर आप लोग टीएफडब्ल्यू सीट चाहते हो या फिर कैटेगरी वाले बच्चे हो, यूपी का डोमिसाइल है नहीं है, तो आप सभी के लिए पूरी डिटेल्ड में बात हम लोग करने वाले हैं। इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है, क्योंकि अगर बच्चा एक मिस्टेक कर देता है ना तो उसका फिर जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस बार बहुत दिमाग खराब करने वाली चीजें हो रही हैं, तो इसलिए आपको ध्यान से पूरा प्रोसेस करना और खुद करना है। घर बैठे ही लैपटॉप से खुद कर लो, ठीक है, वरना फिर साइबर कैफे वाला एक गलती कर देगा, दिक्कत आपको होगी। इसलिए ध्यान से आपको खुद से ही कर लेना है वीडियो देख करके। अब बच्चों ज्यादा बात नहीं करता, वीडियो को बच्चों शुरू करते हैं। बट अगर आपने अभी तक भी इसकी काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल नहीं किया है, इंडिया का नंबर 1 काउंसलिंग सपोर्ट, तो आप लोग जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लो। वरना अगर आप लोग ज्वाइन नहीं करते हो तो बाद में जिंदगी भर का रिग्रेटमेंट रह जाए, क्योंकि हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं पूरे यूपी टेक के अंदर, पूरे यूपी में जो बेस्ट कॉलेज काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा वो हम आपको दिलवाते हैं। साथ ही में अगर यूपीटीयू, एचबीटीयू, ट्रिपल एमयूटी ये तीनों का कॉम्बो ज्वाइन करना चाहोगे 1499, वरना हर एक अलग अलग करोगे तो 3000 का 50% का अभी आपको डिस्काउंट में, ये कभी भी 3000 हो सकता है। इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर के ज्वाइन कर लेना। अब बच्चों ज्यादा बात नहीं करते, डायरेक्ट फॉर्म फिलअप समझा देता हूं। तो बच्चों यूपी टेक का अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, एकेटीयू का कहो उसका रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको सर्च करना है यूपी टेक सामर्थ, ठीक है। इस बार वेबसाइट इनकी चेंज हो चुकी है। सबसे पहली वेबसाइट आएगी uptech.samarth.edu.in, ठीक है। तो उस वेबसाइट पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जाकर के फिर नीचे में आपको आएगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन, यहां से हमें पहले रजिस्ट्रेशन शुरू कर देना है, ठीक है। बाकी शेड्यूल के हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूं। तो शेड्यूल क्या था कि आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन वो आज से शुरू होकर के 15 जून तक चलने वाला है, ठीक है। 15 जून तक आपके पास समय है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। बाकी इसकी जब चॉइस फिलिंग वगैरह शुरू होगी वो आपकी 22 जून से शुरू होगी। जब शुरू होगी तो हम उसके बारे में बता देंगे। बट अभी आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे जो दे रखा है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि काफी सारे बच्चे, जैसे जिनको भी पता चला होगा तो सारे बच्चे ट्राई कर रहे होंगे, इस वजह से तो हमने न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर दिया। थोड़ा सा समय लेकर के फिर ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही बच्चों ओपन होगा, ओपन होने के बाद जाकर के बोल रहा है कि नेम एंड अदर डिटेल्स जो भी आपके क्लास 10th की मार्कशीट से मैच कर लो। एप्लीकेंट्स जो है अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से जो है लॉगिन करे, सही ईमेल एड्रेस वगैरह हो। एप्लीकेंट्स को इनकरेज किया जाता है कि गूगल क्रोम का जो है वेब वर्जन वो यूज करो, गूगल क्रोम में आप लोग यूज करो, ठीक है। तो फिर गूगल क्रोम से ही आपको करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो वहां से आपको फॉर्म भरना शुरू करना है। तो बच्चों ये सारी चीजें चेक करके, और आपकी अपार आईडी भी होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो मैंडेटरी। तो 10th की मार्कशीट के हिसाब से हम यहाँ पे सबसे पहले अपना नेम फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहने वाला है यहाँ से हम यहाँ से चूज कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद आपको अपनी करेक्ट ईमेल आईडी डालनी है और फिर से दोबारा से करेक्ट ईमेल आईडी डालनी है। फिर यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से रखना है। आपका जो भी नेम है या कुछ भी नेम एक ले लोगे, उसमें एक चीज कैपिटल रख दोगे, फिर बाकी पूरा नेम लिखने के बाद एक स्पेशल कैरेक्टर लगा दोगे। जैसे मेरा नाम है राजीव, तो आर कैपिटल हो गया, बाकी सारी चीजें स्मॉल, और फिर @ हैशटैग कुछ लगा करके कुछ नंबर्स यूज कर लिए, 4321, कुछ रैंडम नंबर जो भी आपके हो वो एंटर कर दोगे। दोबारा से फिर री एंटर पासवर्ड करोगे, फिर यहाँ करेक्ट मोबाइल नंबर डाल दोगे, फिर दोबारा से करेक्ट मोबाइल नंबर डाल दोगे, फिर ये जो कैप्चा दे रखा है वो डाल करके फिर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। वेबसाइट थोड़ी सी इनकी स्लो है क्योंकि काफी ज्यादा टाइम लगा रहा है ये, ठीक है। मतलब इससे अच्छा जो नॉर्मल वेबसाइट थी वो ज्यादा बेटर थी। ये सामर्थ वाली वेबसाइट थोड़ा सा रुक रुक करके ही चल रही है, काफी देर से ये गोल गोल घूम रहा है और ऐसे ही चल रहा है। फिर इसके बाद जाकर के बच्चों आपके फोन नंबर एंड ईमेल आईडी के ऊपर आपको जो है ओटीपी आने वाला है। तो हमारे ईमेल आईडी पे भी हमें ओटीपी आ चुका है, तो वो मैं ओटीपी देख करके यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। फिर यहाँ पे दोबारा से जो है कैप्चा एंटर कर देंगे, जो भी आपका कैप्चा दिख रहा है। फिर उसके बाद जाकर के फिर से हमें वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। फिर से मैंने बोला ना, जो चीजें डाल रहे हैं फिर से काफी ज्यादा टाइम ले रहा है गोल गोल घूम करके। बाकी ईमेल पे आ चुका है कि आपने सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट कर लिया उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन यूपी टेक का, और अब जाकर मुझे लगता है ये आगे प्रोसीड करवाएगा। बाकी ईमेल के ऊपर ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, और साथ ही में पासवर्ड आपने जो बनाया है खुद से वो तीनों चीजें रहेंगी, ठीक है। पासवर्ड जो बनाया है वो नहीं आएगा, बट रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी आ जाएगी, जिससे कि आप लोग दोबारा जब लॉगिन करना चाहोगे तो कर लोगे। तो अब देखो बच्चों, ये आगे प्रोसीड करेगा तो फिर से आपको लॉगिन पेज पे डाल देगा। अगर ये टाइम ले रहा है तो आप लोग आराम से लॉगिन पे क्लिक करके भी इस पेज पे आ जाओगे। फिर आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर ईमेल आईडी तो आपको पता ही है, वो
एंटर करके, पासवर्ड एंटर करके फिर यहाँ जो कैप्चा दे रखा है वो कैप्चा दोबारा से एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही करेंगे तो उसके बाद आएगा कि ये सारी डिटेल्स आपको पढ़ लेनी है, ठीक है, और आपको सारी चीजें ध्यान ध्यान से शुरू से ही डालनी है। अब आ जाता है कि आपको अपार आईडी वेरिफिकेशन मैंडेटरी है। अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो फिर ये क्रिएट नहीं हो सकता। तो क्लिक हियर टू वेरीफाई क्रिएट अपार आईडी पे हमें क्लिक कर देना है। फिर अपनी जो अपार आईडी है वो यहाँ पे एंटर कर देनी है। अपार आईडी एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, फिर जाकर के फोन के ऊपर ही आपके ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी फिर यहाँ पे हमें एंटर कर देना है। उसके बाद जाकर के आपका आ जाता है कि ये सारी चीजें ये लोग फेच करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद जाकर के आपको टिक कर देना है। उसके बाद डिजी लॉकर ड्राइव हर चीजें क्लिक करके फिर अलाउ पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा जो है अलाउ करके फिर उसके बाद ये पूरा फेच कर लेगा और फेच करने के बाद जाकर के फिर हमें जो है आगे पहुंचा देगा। अब बच्चों हम लोग आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर इस पार्ट को जो बच्चे भी स्किप करते हैं वो काफी ज्यादा बाद में रिग्रेट करते हैं, क्योंकि वो गलत कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेते हैं। अगर आप ऐसा पछतावा नहीं चाहते अपनी जिंदगी में, क्योंकि एक पछतावा ही ऐसी चीज है जो कि जिंदगी भर इंसान को अंदर अंदर खाते रहती है, तो अगर आप रिग्रेटमेंट नहीं चाहते तो इसको ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज है बच्चों आपको कि यहाँ पे काउंसलिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। यूपीटीयू काउंसलिंग, जो सासी से आप किसी भी काउंसलिंग करनी है उन सभी में आपकी चॉइस फिलिंग होगी, और इसी चॉइस फिलिंग को काफी अच्छे तरीके से करना होता है। अगर इस चॉइस फिलिंग में एक गलती हो जाती है, एक कॉलेज इधर उधर हो जाता है, तो बाद में पछताने के अलावा कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, बट वी हैव द नॉलेज ऑफ 8 to 9 ईयर्स। 8 से 9 साल से हम करा रहे हैं। हमारे बच्चे आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी हर जगह हैं। यूपी के भी आईटी, लखनऊ एचबीटीयू, ट्रिपल आईटी, हर जगह हमारे बच्चे पहुंचे हुए हैं। जिस जगह जाओगे तिरुपति अकेडमी आपको देखने को मिल जाएगा, उसका बच्चा देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से काउंसलिंग हम कराते हैं। हम गारंटी करते हैं कि आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट से बेस्ट ब्रांच मिल पाएगी। ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 काउंसलिंग चैनल हमारा ही रहता है। तो इतनी सारे फीचर्स कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। फीचर्स की बात हम लोग अब मैं कर दूं तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको यूपीटीयू काउंसलिंग का हर में फीचर यही होता है। सबसे पहली चीज, जैसे आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में जैसे ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको एक पर्सनल मेंटर को अलॉट कर दिया जाता है, जो कि अभी से लेकर के वो पर्सनल मेंटर आपके फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपका साथ देने वाले हैं। यानी कि उसके बीच में जो भी डाउट्स वगैरह सब क्लियर करेंगे। साथ ही में जाकर के आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है, जो कि एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप होगा। वो बस उन बच्चों के लिए होगा जिसने उस काउंसलिंग का सपोर्ट ले रखा है। और इसके साथ ही साथ जाकर के आपको कॉल सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। जो भी डाउट्स वगैरह है आप लोग कॉल करके भी सारी चीजें अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आपकी पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग कराई जाएगी। हर बच्चे का रैंक अलग है, हर बच्चे का कैटेगरी अलग है, उसके हिसाब से उसको पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग हर बच्चे को करवाया जाता है, जिससे कि उसको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट से बेस्ट ब्रांच उसकी रैंक पे मिल पाए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वगैरह में दिक्कत आती है, तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए, ये सारी चीजें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, स्कॉलरशिप्स वगैरह, हर एक चीज के बारे में हम लोग क्लियर करेंगे। जो भी आपके डाउट्स है, हर बच्चे के यूनिक डाउट्स होते हैं, वो सारी चीज आपके पर्सनल मेंटर कर रहे होंगे क्लियर। तो इतनी सारी चीज बच्चों हम लोग दे रहे हैं। तो यूपीटीयू काउंसलिंग अगर आप लोगे तो ओनली 999 रुपीज में पड़ जाएगी। इसके अलावा आप लोग 999 में जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो, वरना अगर आपकी रैंक थोड़ी बहुत भी सही है तो एचबीटीयू भी कर सकते हो, ट्रिपल एमयूटी भी कर सकते हो। तो अगर यूपीटीयू के साथ ओनली एक एचबीटीयू करोगे तो 1299 में, क्योंकि ओनली एचबीटीयू अलग से खरीदोगे तो 999 है, ओनली ट्रिपल एमयूटी अलग से खरीदोगे तो 999 है। लेकिन इसका कॉम्बो खरीदोगे यूपीटीयू या फिर एचबीटीयू ट्रिपल एमयूटी में से एक, तो 1299। एंड इसके साथ में अगर आप यूपीटीयू, एचबीटीयू, ट्रिपल एमयूटी तीनों खरीदोगे साथ में, तो 1499 में आपको मिलने वाला है। बाकी फीचर्स सेम टू सेम रहेंगे। और बाकी अगर आपकी रैंक सही है तो जोसा के साथ आप लोग 3-4 काउंसलिंग एक साथ बाय कर लो, जिससे कि जोसा भी हो जाए, सीसा भी हो जाए, यूपीटीयू भी काउंसलिंग हो जाए, इतनी सारी चीजें हो जाए। तो इसलिए जल्दी से आप लोग क्या वेट करो, जल्दी से जाकर के आप लोग अभी ज्वाइन कर लो। अगर आप रिग्रेटमेंट नहीं चाहते हो, जिससे कॉलेज में जाओ तो आपको ऐसा ना लगे कि 4 साल बाद कि मेरे पैसे बर्बाद हो गए, मैं गलत कॉलेज में आ गया, मम्मी पापा के पैसे ना बर्बाद हो, क्योंकि बच्चों को ऐसे फीलिंग सब आ जाती है। अगर आपको ये सब फीलिंग नहीं चाहिए तो अभी जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में जल्दी से एनरोल कर लो। तो बच्चों, अपार आईडी के बाद जाकर के आपका 2 तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ आएगा कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, अगर आपकी सारी चीजें अपार पे सही है तो इस पे टिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो। नहीं, अगर आपको लगता है मिसमैच है मेरी डिटेल्स वगैरह, तो इस पे टिक करके आप लोग जो है इसके बाद एडिट डिटेल्स कर सकते हो। तो अभी के लिए हम लोग इस पे क्लिक करके एडिट डिटेल्स करते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है कि आपको क्या चीजें मिसमैच लग रही है। मान लो डेट ऑफ बर्थ या ऐसा कुछ गड़बड़ है, तो उसको ठीक करके यहाँ पे फिर जाकर के आप लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। जो भी आपको चेंज करना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, यहाँ पे जेंडर आपका अगर गलत है तो इस पे टिक करके आप लोग मेल फीमेल जो भी कर सकते हो, यहाँ से चेंजेस वगैरह कर सकते हो, ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह में। तो ये दोनों चीजें आपको ठीक करके फिर सेव एंड कंटिन्यू पे आप सभी को क्लिक करके रख लेना है। इनकी वेबसाइट थोड़ा सा मुझे खराब लगी है, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चों का टाइम ले रही है।
मतलब एक बच्चा फॉर्म फिलअप करने में मुझे लगता है आधा घंटा 1 घंटा भी ना लगा दे, जो कि 10-15 मिनट का इजीली हो जाया करता था। ठीक है, तो वेट करते हैं कि कितना टाइम और ये लगाता है। चलो, इसने इतना टाइम लगा दिया है। इसके बाद आता है टू बी वेरीफाइड बाय इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये चीजें अगर आप करोगे तो बाकी इसके बाद जाकर के यहाँ पे डोमिसाइल पूछेगा कि आप लोग उत्तर प्रदेश से ही हो या पेरेंट्स का डोमिसाइल या कुछ है, यानी कि आप रहने वाले मान लो यूपी के हो, अगर आपका डोमिसाइल वगैरह बना है तो भी आप इस चीज को चूज कर सकते हो। अगर आप लोग यूपी का डोमिसाइल भी नहीं है और यूपी से क्लास 12th ही पास नहीं किया, फिर आपको ये चूज करना पड़ेगा, राइट। तो अगर कोई बच्चा यूपी से है तो फिर ये कर लो, अगर क्लास 12th यूपी से पास की तो डायरेक्ट ये कर लोगे। फिर जाकर के आता है कि क्वालिफाई एग्जाम, क्लास 12th कहाँ से पास किया। अगर मान लो क्लास 12th आपने कहीं और से पास किया लेकिन डोमिसाइल है, तो यहाँ पे ये करके फिर अदर देन कर दोगे, तो भी वही सेम एप्लीकेबल होगा। अगर आप यूपी से ही क्लास 12th भी पास किए तो वो कर लोगे। फिर पूछेगा कि कहाँ से आपने पास करी है, आगरा से, अलीगढ़ से, यूपी के कौन से आप लोगों ने कौन से डिस्ट्रिक्ट से करी है, तो जो भी से किया, मान लो बरेली, तो हमने बरेली चूज कर दिया। फिर इसके बाद कैटेगरी पूछता है कि आपकी जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका मान लेते हैं कि ओबीसी है, तो ओबीसी चूज करोगे। और ओबीसी के बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, फिर सर्टिफिकेट इशू डेट, कब वो इशू की गई है, ये चीज भी यहाँ डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं, अगर ये ओबीसी वाले सब बच्चे हो तो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए इस तरीके से, और यहाँ सर्टिफिकेट नंबर आप लोग यहाँ एंटर कर दोगे। फिर सब कैटेगरी भी है, क्या आप लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, आर्म फोर्सेस से हो, कुछ है नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दोगे। फिर इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ आ जाएगा, अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो वो डाल सकते हो, फोन नंबर आ जाएगा। फिर ब्लड ग्रुप आप अपना यहाँ बता दोगे। ठीक है, वैसे ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि इस पे स्टार मार्किंग नहीं है, जो भी स्टार मार्किंग होता है वही बस मैंडेटरी है। तो यहाँ से आप लोगों का जो भी है, एग्जांपल के लिए हमारा ये पोस्ट वो कर देते हैं, रिलीजन क्या है, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन हो, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जो भी है, तो हिंदुइज्म में तो हम हिंदुइज्म कर देते हैं। फिर इसके बाद आता है ट्यूशन फी वेवर वाली सीट। अगर आपका TFW सीट के लिए एप्लीकेबल हो, यानी कि आपका जो है फैमिली इनकम कम है, तो फिर यस कर दोगे। ठीक है, नहीं है तो फिर नहीं, क्योंकि रूरल वेटेज यहाँ हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी यहाँ तक आप कश्मीरी माइग्रेंट हो, अगर हो तो यस कर दो, नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल कर दो। राइटिंग टू अप्लाई फॉर ऑफलाइन काउंसलिंग अंडर NRI कोटा, अगर ऐसा NRI कोटा से ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए भी कर रहे हो तो यहाँ पे यस कर दोगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। फिर फैमिली डिटेल्स डालनी है, मदर्स का नेम डालना है, फादर्स का नेम डालना है, और फादर्स मदर्स का ही जो है आपका वो डाल देना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, कंबाइंड फैमिली इनकम 8 लाख से कम है। बाकी एड्रेस की बात करते हैं तो यहाँ कंप्लीट एड्रेस डाल दोगे जो भी आपका है। लाइन 2 का भी यूज कर सकते हो। कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, इंडिया है तो इंडिया ही ऑब्वियसली मोस्टली बच्चे होंगे। फिर यहाँ पे आप लोग कौन से स्टेट से रहने वाले हो, उत्तर प्रदेश से हो तो उत्तर प्रदेश चूज कर लोगे। बाकी आप कहीं और के बच्चे भी हो तो कहीं और का भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यहाँ बता दोगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप लोग रहने वाले हो। फिर सिटी यहाँ से बता सकते हो, जो भी आपका सिटी रहने वाला है, राइट। फिर यहाँ पिन कोड डाल दोगे, एरिया पिन कोड। अगर ये सारी चीजें सेम है तो इस पर टिक कर दोगे, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो फिर यहाँ पे एंटर करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर ये सब डालने के बाद फिर हमें सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर ओके पे क्लिक कर देना है। तो फिर से ये टाइम लेगा और उसके बाद जाकर के आपको सारी डिटेल्स दिखाएगा कि आप लोग अपनी सारी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लो, और उसके बाद अच्छे से चेक करने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब हमें देखो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोलता है। एक तो फोटो हमें अपलोड करनी है जो कि आपका 10 KB से लेके 500 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर जो आपका 10 KB से लेके 500 KB के बीच में। हम यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी हमने चूज करी है, इस वजह से हमें 100 KB से 500 KB के बीच में ओबीसी का सर्टिफिकेट डालना है। और हमने ट्यूशन फी वेवर वाली सीट भी चूज करी है, तो उसमें भी जो है हमें 100 KB से लेकर के 500 KB के बीच में हमें डालना है। अब यहाँ देखो क्या है कि ये ओबीसी कैटेगरी और इनकम सर्टिफिकेट का PDF होना चाहिए, और बाकी ये फोटो और सिग्नेचर का आपका नॉर्मली JPG या PNG में हो जाना चाहिए। तो फोटो के लिए हम लोग सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, और जो भी मान लो हमारी फोटो है उस फोटो पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आ जाएगा स्टार्ट अपलोड। तो अगर हमारे इसके रेंज में होगा तो यहाँ आ जाएगा, हम मैंने एग्जांपल के लिए फोटो अपलोड करी है तो ये हमारी चीज अपलोड हो गई। ऐसे सिग्नेचर के लिए आपको एग्जांपल के लिए सिग्नेचर चूज करना है, तो यहाँ से बच्चों हम एग्जांपल के लिए चूज कर रहे हैं सिग्नेचर। वैसे एक्चुअल में सिग्नेचर नहीं है, आपको अच्छे से एक ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर कर लेना है। फिर यहाँ PDF सेलेक्ट करनी है, तो PDF सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट फाइल पे चूज करके यहाँ ओपन करके यहाँ पे फिर अपलोड कर दोगे। फिर यहाँ स्टार्ट अपलोड पे क्लिक कर दोगे। बाकी देखनी हो PDF तो यहाँ पे टिक करके आप लोग PDF भी चेकआउट कर सकते हो। हमने तो एग्जांपल के लिए आपको समझाया है। फिर यहाँ पे आपको इसका भी जो है इनकम सर्टिफिकेट का भी जो आपका यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट यहाँ से स्टार्ट अपलोड कर देंगे। सारी चीजें करने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें, और फिर से हमें अब फाइनल प्रीव्यू सारी चीजें मैच कर लेनी है। सारी डिटेल्स को अच्छे से 2 बार 4 बार जितनी बार हो चेक करना, क्योंकि एक बार गलत हो गया तो फिर जाकर के आपको दिक्कत हो जाएगी। आई हैव रीड पे टिक करके फिर कंफर्म डिटेल्स एंड पे रजिस्ट्रेशन फी पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ये करेंगे तो फिर पेमेंट के लिए 1000 रुपीज हमसे मांगेगा, और ये सारी चीजें बोलेगा वेरीफाई कर लो कि आपका नाम ये है कि नहीं। मैंने आपके लिए सारी चीजें हाइड कर रखी है, तो यहाँ से सारी चीजों पे टिक करना है। फादर्स नेम, एड्रेस हो गया, डोमिसाइल हो गया, आई हैव रीचेक्ड, सारी चीजें मैंने दोबारा रीचेक की हैं। आई एग्री,
आई एग्री डैट, इस सब चीज़ों पे आपको आई एग्री कर देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ों पे करने के बाद जाकर के पे विथ गेटवे 1 है, पे विथ गेटवे 2 है, तो गेटवे 1 पे हम लोग क्लिक कर देते हैं और उसके बाद जाकर के इस तरीके से पोर्टल आ जाएगा। आपको यूपीआई करना है तो यूपीआई पे क्लिक कर देंगे और यहाँ क्लिक टू पे यूजिंग क्यूआर, क्यूआर पे यहाँ पे स्कैन करेंगे फ़ोन से और स्कैन करके फिर पेमेंट कंप्लीट करके यहाँ से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे ही इसकी चॉइस फिलिंग वगैरह शुरू हो रही होगी उस टाइम पे हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे आगे क्या क्या प्रोसेस इसके बाद भी करने होंगे, क्योंकि इसके बाद ही मेन, ये तो भी प्रोफाइल सबमिशन हुआ, इसके बाद ही मेन होगा यूपी टेक के लिए सारी चीज़ें ये सब करनी होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से पूरा प्रोसीजर चलता है। आई होप सो बच्चों सबको समझ आ गया होगा। कुछ डाउट वगैरह रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछना और ध्यान से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल करना, वरना बाद में रिग्रेट करने वाले हो। अभी आपको ओनली यूपीटीयू करना, 999 है, वरना मैं सजेशन ये दूंगा कि तीनों एक साथ कर लो, यूपीटीयू, एचबीटीयू, ट्रिपल एमयूटी। तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लो। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।